गुड डे गर्ल्स। हमारा आज का विषय है गुजरात की कढ़ाई, यानी जो भारत की परंपरागत कढ़ाइयों के बारे में जो हमने बात करी अभी तक, उसमें नेक्स्ट जो है वो है गुजरात की कढ़ाई। और गुजरात की कढ़ाई की जब हम बात करते हैं तो इसमें 3 प्रकार की कढ़ाई मुख्य रूप से सम्मिलित है, जिसमें सिंध, कच्छ और काठियावाड़ की कढ़ाई। तो सिंध की कढ़ाई की जब हम बात करते हैं तो सिंध की कढ़ाई के कढ़े हुए वस्त्रों पर कच्छ और पंजाब की कढ़ाई का स्पष्ट प्रभाव झलकता है। यानी सिंध की कढ़ाई जो है वो पंजाब की फुलकारी और कच्छ की कढ़ाई से मिलती जुलती है। सिंधी कढ़ाई पंजाब की फुलकारी के रफू टाँकों और कच्छ की कढ़ाई के चेन टाँकों का सम्मिश्रण माना जाता है। इस कढ़ाई का अपना विशिष्ट सौंदर्य होता है। चटकीले रंग बिरंगे धागों से कढ़ाई का काम किया जाता है। पश्चिम राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले में भी सिंधी कढ़ाई बहुत लोकप्रिय है और यहाँ की महिलाएं इस कढ़ाई को बहुत उत्साह से करती है। नमूनों की यदि हम इसमें बात करें तो पशु पक्षी, फूल पत्ती आदि के चित्रों को वस्त्र पर इन टाँकों का प्रयोग करते हुए काढ़ा जाता है। कई नमूनों में शीशे के छोटे टुकड़ों और अबरक के टुकड़ों को काज स्टिच यानी बटन होल स्टिच से लगाया जाता है। और यह कढ़ाई संपूर्ण वस्त्र पर नहीं की जाती, यानी भरी भी नहीं होती, और आपको कुछ दूर दूर स्थानों पर यह कढ़ाई देखने को मिलेगी। खास तौर से ये कढ़ाई जो है वो कत्थे रंग के कपड़े पर ऑरेंज यानी नारंगी, काले और बैंगनी रंग के धागों से इस कढ़ाई को काढ़ा जाता है। इसी संदर्भ में हम बात करते हैं कच्छ की कढ़ाई की। तो कच्छ की कढ़ाई को कानवी कहा जाता है और इसमें जिन टाँकों का प्रयोग होता है वो है चेन टाँकों का प्रयोग हम कच्छ की कढ़ाई या कानवी के लिए करते हैं। इनसे जो वस्त्र तैयार होते हैं वो है गरारा, लहंगे, चोली आदि वस्त्र पर इनसे कढ़ाई की जाती है। नमूनों की रचना कढ़ाई में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये जो कढ़ाई है वो कच्चे सिल्क के धागों से या सूती धागों से की जाती है। ऐसा माना जाता है कि कच्छ की कढ़ाई सिंध के एक मुस्लिम फकीर ने सबसे पहले वहाँ के एक मोची को सिखाई थी और बाद में ये कढ़ाई कुछ विशेष जातियाँ जैसे अहीर, चरवाहे, कानवी काश्तकार और रबाड़ी चरवाहों द्वारा किया जाने लगा। अहीर चरवाहे जो है वो कहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं? सौराष्ट्र में, और जो वहाँ पर ये किसानी का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं। तो अहीर चरवाहे सौराष्ट्र के किसान होते हैं और उनकी जो स्त्रियां हैं वो अवकाश के क्षणों में कढ़ाई द्वारा वस्त्रों को सुसज्जित करती है और उन्हें वे अपने और अपने परिवार के लिए या परिवार के वस्त्रों के लिए उपयोग करती है। ये कढ़ाई एक हुकदार सुई की सहायता से की जाती है। चेन टाँके और खुली चेन टाँकों द्वारा इससे उत्कृष्ट नमूने बनाए जाते हैं। नमूनों में पक्षी जैसे तोता, मोर, बुलबुल, कुछ मानव आकृतियाँ, नृत्य करती हुई गुड़िया, फूल पत्तियाँ आदि के सुंदर नमूनों को वस्त्र पर बहुत कुशलता के साथ काढ़ा जाता है। नमूनों को कांच के नन्हे नन्हे टुकड़ों को कांच वर्क या मिरर वर्क द्वारा यानी बटन होल स्टिच को से कांच को उस कपड़े के ऊपर लगाया जाता है और उसको सजाया जाता है। गहरे रंग के वस्त्र पर रंग बिरंगे चटकीले रंग के धागे से नमूने बनाए जाते हैं। तो ये है आपकी सिंध की कढ़ाई। इसी में एक छोटा सा उदाहरण और है काठियावाड़ की कढ़ाई। ये भी गुजरात के लोकप्रिय कढ़ाइयों में से एक है। तो काठियावाड़ की कढ़ाई में कच्छ और सिंध की कढ़ाई का मिश्रण दिखाई देता है और इसमें भी शीशे के टुकड़ों को लगाया जाता है और जो टाँके जो इसमें होते हैं वो चेन या साटिन स्टिच यानी भरमा स्टिच के टाँकों से इनको ज़्यादातर काढ़ा जाता है। मध्यम रंग और स्पष्ट नमूने इनकी विशेषता है। इस प्रकार की कढ़ाई से अगेन गरारा, चोली, लहंगे आदि सजाए जाते हैं। काठियावाड़ की कढ़ाई लुभावनी और आंखों को चकाचौंध करने वाली होती है। रात के अवसर पर पहनने वाले परिधान को कांच के वर्क से या मिरर वर्क से सजाया जाता है। रोशनी में ये परिधान बहुत सुंदर लगते हैं। यह कढ़ाई गुजराती परिधान जैसे चोली घाघरों पर की जाती है। चेन टाँके
रफू टाँके से और इंटरलेसिंग की टाँकों की सहायता से नमूने बनाए जाते हैं। क्रिम्सन, लाल, काला, हरा, इंडिगो, आइवरी एवं पीले रंग के रेशमी धागों से इसमें कढ़ाई की जाती है। नमूनों में नयापन और अलौकिकता लाने के लिए चौकोर वर्ग के 4 बराबर भागों में इस तरह से बांटा जाता है कि वे त्रिकोण बन जाएं। मतलब 4 त्रिकोण बन जाएंगे यदि हम चौकोर कपड़े पर 2 तिरछी लाइनें क्रॉस में अगर खींच देते हैं तो उसमें 4 त्रिकोण बन जाएंगे और प्रत्येक त्रिकोण आकार प्रकार में एक समान होते हैं। त्रिकोण के बीच में कांच के नन्हे टुकड़ों से कांच टाँके से सजाया जाता है और दोनों आमने सामने के त्रिकोणों को लंबे टाँकों से भरा जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पर आवश्यक है कि कढ़ाई में जो धागे उपयोग लिए जा रहे हैं वो बिल्कुल सीधे और आड़े यानी हॉरिजॉन्टल हों। गुजरात की ही अगर हम एम्ब्रॉयडरी की बात करें तो उसमें बीड वर्क भी बहुत प्रसिद्ध है। बीड वर्क होता है, छोटे छोटे मोतियों का काम होता है, तो ये भी वहाँ का काफ़ी प्रसिद्ध है और इसमें कढ़ाई के द्वारा सुंदर सुंदर बीड्स बनाकर वस्त्र को अलंकृत किया जाता है। सफ़ेद वस्त्रों पर रंग बिरंगे मोती जैसे बीड्स लगाए जाते हैं और इनसे विशिष्ट नमूनों के अलावा हाथी, घोड़े, तोते, मोर, गाय, बछड़ा आदि के नमूनों को काढ़ा जाता है। हालांकि बीड से अलंकृत परिधान ज़्यादा उपयोगी नहीं होते क्योंकि ये वजन में भारी हो जाते हैं और इनकी धुलाई वगैरह फ्रीक्वेंटली करना थोड़ा सा कठिन कार्य है, तो इसलिए इनका कार्य हम सजावटी सामानों पर करते हैं, जैसे तोरण द्वार, थैले, पर्स, कुशन कवर, सोफ़ा कवर, वॉल हैंगिंग्स, खिलौने आदि पर। तो ये हम कह सकते हैं कि गुजरात में जितनी भी कढ़ाइयाँ हैं वो वहाँ की बहुत सारी हैं, इसमें विविधता है और बहुत सुंदर है और वस्त्रों को सजाने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। तो ये है गुजरात की कढ़ाई। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं और बात करते हैं कर्नाटक की कसूती की। आप लोगों ने देखी होगी कसूती एम्ब्रॉयडरी का, अपने पैटर्न देखा होगा और नहीं तो मैं आपको PDF में आपके उसके पैटर्न उपलब्ध करा दूंगी। तो कर्नाटक की जो कसूती है की जो कढ़ाई है उसको हम कसूती कहते हैं, KASUTI, यानी कर्नाटक की कढ़ाई कसूती के नाम से जानी जाती है और इस कढ़ाई की लोकप्रियता न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी है। कसूती शब्द जो है वो 2 शब्दों के मिलने से बना है, का प्लस सूती। का अर्थ है हाथ से और सूती का अर्थ है धागा, यानी सूती धागे से हाथ की कढ़ाई को कन्नड़ भाषा में कसूती कहते हैं। कसूती कढ़ाई बहुत प्राचीन कढ़ाई कला है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की कढ़ाई चाणक्य वंश के समय से चली आ रही है। 6ठी शताब्दी में यह कढ़ाई कला काफ़ी विकसित और प्रसिद्ध थी। दक्षिण भारत में कसूती कढ़ाई को सतवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पांड्य, चोल वंश और पल्लव वंश द्वारा काफ़ी प्रोत्साहन मिला। ये सारे राजवंश हैं, आपने इतिहास में इन सब के बारे में पढ़ा होगा, उन्हीं के नाम है। तो वहाँ से भी हमको ऐसे प्रमाण मिले कि उस समय में भी इस कढ़ाई कला का प्रयोग किया जाता था। धारवाड़, बीजापुर, कर्नाटक के बालगांव, जामखंडी आदि क्षेत्र कसूती कढ़ाई के प्रसिद्ध केंद्र रहे हैं। 11वीं शताब्दी में जब भारत में मोहम्मद गजनवी का साम्राज्य हुआ तब उनके शासन में कसूती कढ़ाई का थोड़ा ह्रास हुआ, यानी वहाँ पर उस समय लॉस हुआ। लेकिन 17वीं यानी 17 शताब्दी के महाराजाओं ने इस कढ़ाई कला को बहुत प्रोत्साहन दिया। प्रारंभ में कसूती कढ़ाई काले रंग की साड़ी और ब्लाउज आदि पर की जाती थी और महिलाएं इसे अपने शौक से काटती थी और इस साड़ी को शादी विवाह के अवसर पर बहुत धूमधाम से पहना जाता था। दुल्हन के लिए काले रंग की पृष्ठभूमि पर कसूती कढ़ाई से अलंकृत रेशमी साड़ी को रखना आवश्यक होता था क्योंकि इसे सुहाग का प्रतीक मानते थे। वहाँ के लोग कसूती कढ़ाई से सजी साड़ियों को आपसी लेन देन एवं उपयोग में प्रयोग करते थे। कसूती कला किसी स्कूल, प्रशिक्षिका या किताबों से पढ़कर नहीं बनाई जाती, बल्कि ये लड़कियां उसे अपनी परिवार की महिलाओं से सीखती थी और इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये कला वंशानुग्रह के रूप में स्वयं ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती चली गई। कर्नाटक की प्राचीन इकाल साड़ी बहुत लोकप्रिय थी और इसमें सादी साड़ी पर
कढ़ाई की जाती थी। कढ़ाई करके चौड़े बॉर्डर और चौड़े ही पल्लू बनाए जाते थे। चौड़े बॉर्डर को टोप टैनी कहा जाता था। नेगी एवं मुर्गी टांकों से साड़ी के बॉर्डर काटे जाते थे। नेगी, मुर्गी, गवंथी और मेथी टांके के सुंदर संयोजन से साड़ी के पल्लू पर कढ़ाई की जाती थी। साड़ी के साथ ही चोली, जिसे वहां खान कहा जाता था, पर भी कढ़ाई करते थे। खान के नमूने भी साड़ी के नमूने की तरह ही होते थे तथा रंगों का संयोजन भी साड़ी के अनुसार ही होता था। लेकिन आजकल कसूती कढ़ाई के द्वारा अन्य कई वस्तुएं जैसे बेड कवर, पर्दे, सोफे, रुमाल, कुशन कवर, सलवार सूट, बैग, बेल्ट, कॉलर्स, शर्ट के पॉकेट्स, दुपट्टे, टोपी, बच्चों के परिधान आदि भी काटे जाते हैं। कसूती कढ़ाई दो सूती वस्त्र पर सूती धागे से की जाती है। कच्चा टांका, जिगजैग टांका, क्रॉस टांका, गांठ वाला टांका आदि से नमूने काढ़े जाते हैं। इस कढ़ाई की सबसे बड़ी विशेषता है कि कढ़ाई करते समय धागे में गांठें नहीं लगाई जाती, बल्कि उल्टे बखिए के छोटे टांके द्वारा कढ़ाई प्रारंभ की जाती है। टांके बहुत सूक्ष्म, छोटे, सरल और महीन लिए जाते हैं। कसूती कढ़ाई में नमूने काढ़ने के लिए नमूनों को वस्त्रों पर नहीं छापा जाता है, ट्रेस नहीं करते हैं, बल्कि ताने और बाने के धागों को गिनकर कढ़ाई की जाती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इसके मॉडर्न रूप में हम मैटी के कपड़े पर, जिसको मैटी कहते हैं, उसमें हम जिस प्रकार से क्रॉस स्टिच का काम करते हैं उसी प्रकार से जिगजैग के या रनिंग स्टिच के माध्यम से हम इस कसूती के कढ़ाई को करते हैं। तो ताने और बाने के धागों को गिनकर एक इकाई बनाई जाती है। धागे की संख्या निश्चित की जाती है, जिसमें सामान्यतः 2 से 6 धागे लिए जाते हैं। यानी जो एम्ब्रॉयडरी जो थ्रेड है उसके 2 से 6 तार हम लेकर के इस एम्ब्रॉयडरी को करते हैं और उसे ही इकाई मानते हुए संपूर्ण नमूने की कढ़ाई की जाती है। धागों की इकाइयों में परिवर्तन नहीं किया जाता। ऐसा नहीं कि कभी आपने 2 धागों से बना लिया, कभी आपने 4 तार ले लिए या कभी 6 तार ले लिए। जो भी हमको जितना भी महीन काम करना है तो उतने ही कम तार हम प्रयोग करेंगे और जितना मोटा काम करना है उतना ही हमको ज़्यादा तार उसमें लेने होंगे। इसी इकाई के द्वारा नमूने की बारीकी या खुरदरेपन का पता चलता है। 2 धागों से की जाने वाली कढ़ाई महीन और बारीक होती है और जो कशीदा है वो उभरा उभरा रहता है। चटक रंग के सूती धागों का इसमें प्रयोग किया जाता है, जिसमें लाल, नारंगी, जामुनी, हरा, पीला और नीला रंग प्रमुख है। गहरे रंग की पृष्ठभूमि पर यानी गहरे रंग के बैकग्राउंड पर सफेद रंग के धागे से नमूने बनाए जाते हैं। इसमें रंग संयोजन भी प्रायः लाल के साथ हरा, नीला, पीला, सफेद, नारंगी के साथ जामुनी, गुलाबी के साथ जामुनी, नीले के साथ नारंगी, पीले के साथ हरा और सफेद रहता है। या हम ये कह सकते हैं कि चटक और विपरीत रंगों के संयोजन से ये नमूने बनाए जाते हैं। अपोजिट कॉन्ट्रास्ट जिसको हम कहते हैं कि अगर लाइट वो है बैकग्राउंड है तो हमने डार्क धागों का प्रयोग करना है और यदि डार्क बैकग्राउंड है तो हमें लाइट धागों का प्रयोग करना है। कसूती कढ़ाई में जो नमूने होते हैं वो पौराणिक कथाओं पर आधारित और कलात्मक दोनों ही प्रकार से काढ़े जाते हैं। गोपुरम, कमल, रथ, शिवलिंग, नंदी बैल, बाघ, स्वास्तिक, सूर्यमुखी, शंख, आसन, पालकी, राम झूले, नाग देवता, हाथी, घोड़े, तुलसी, वृंदावन आदि के नमूने प्रमुख रूप से काढ़े जाते हैं। इसी प्रकार से पशु पक्षियों के चित्रों को भी अंकित किया जा सकता है और कुछ पशु जैसे तोता, मोर, बतख, खरगोश, हंस, हिरण आदि इसके मुख्य नमूने हैं। कसूती कढ़ाई में रंग बिरंगे सूती धागों से कढ़ाई की जाती है और कढ़ाई में सीधा, आड़ा, तिरछा और टेढ़ा मेढ़ा टांका काम में लिया जाता है। कसूती कढ़ाई में मुख्यतः 4 टांके उपयोग में लिए जाते हैं और वो टांके कौन कौन से हैं? गवंथी, मुर्गी, नेगी और मिथी। सबसे पहले हम बात करते हैं गवंथी की। तो यह कसूती कढ़ाई में सबसे अधिक काम आने वाला सबसे सरल टांका है। गवंथी कन्नड़ भाषा के गंटू शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गांठ। यह साधारण दोहरा कच्चा टांका
होता है जिसके बीच में छोटी बिंदी के आकार के टांके लिए जाते हैं। इस कढ़ाई में एक ही पंक्ति में पहला कच्चा टांका पहले बनाया जाता है और उसके बाद दूसरे कच्चे टांकों से इसे भरा जाता है। दूसरा कच्चा टांका पहले कच्चे टांके के ठीक विपरीत होता है। टांके किसी भी प्रकार से आड़े, तिरछे, सीधे आदि बनाए जा सकते हैं। यह टांका वस्त्र के दोनों ओर बनता है, क्योंकि रनिंग स्टिच है तो आपको, और गांठ हमको इसमें लगानी नहीं है, तो आप दोनों तरफ एक जैसा पैटर्न आपको नजर आएगा। गवंथी टांके के उपयोग से नमूने की रूपरेखा बनाई जाती है और इस टांके के उपयोग से तुलसी की पत्तियां, हाथी, कमल, गोपुरम, अनानास आदि के नमूने बनाए जाते हैं। दूसरा जो टांका है वह है मुर्गी। ये टांका भी गवंथी की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक के बाद एक करके कच्चे टांके से नमूना बनाया जाता है। अतः यह टांका जिगजैग आकृति का होता है। यह टांका एक सीधी सीढ़ी के समान दिखाई देता है, जिसमें टांके नियमित समान दूरी पर एक समान लंबाई के दिखाई देते हैं। इन टांकों के प्रयोग से चौकोर, त्रिकोण, अष्टमुख, पंचमुख, सप्तकोण, सीढ़ियां, फूल आदि के नमूने काढ़े जाते हैं। गवंथी की तरह ही ये टांके भी वस्त्र के दोनों ओर से एक जैसे दिखाई देते हैं। राइट नाउ नेक्स्ट वन इज नेगी। नेगी भी कसूती कढ़ाई में उपयोग किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण टांका है। कन्नड़ भाषा में नेगी शब्द का अर्थ होता है बुनाई। अतः नेगी टांकों से बने नमूने बुनाई की तरह दिखाई देते हैं। नेगी टांका भी साधारण कच्चा टांका या डार्निंग की तरह ही होता है। यह टांका शुरू में छोटा लिया जाता है और फिर बड़ा करके पुनः छोटा किया जाता है। यह टांका ताने अथवा बाने के धागों पर केवल सीधा या आड़ा बनाया जाता है तथा कभी भी इसमें तिरछा टांका नहीं डाला जाता। अतः नेगी टांकों से बने नमूने वस्त्र पर तैरते हुए से प्रतीत होते हैं। नेगी टांके कभी भी बहुत बड़े नहीं बनाए जाते, क्योंकि प्रयोग के पश्चात जब वस्त्र गंदा हो जाता है तो उसकी सफाई आवश्यक होती है, और बड़े अगर हमने टांके लिए तो वस्त्र की धुलाई करते समय हमारे उपकरणों में फंसकर टूट सकते हैं। अतः इनमें छोटे टांके लिए जाते हैं। नमूनों की जहाँ पर तक बात है, उसमें कमल, मोमबत्ती, शेर, मोर आदि के नमूने इस टांके की सहायता से बनाए जाते हैं। लास्ट टांका है इसमें मेथी। तो मेथी टांका साधारण क्रॉस टांके के समान होता है। कन्नड़ भाषा में मेथी का अर्थ है मेथी का बीज, यानी जो हम दाना मेथी खाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। यह टांका मेथी के बीज की तरह दिखाई देता है और इसीलिए कर्नाटक में इसे मेथी टांका कहते हैं। मेथी टांका हेयरिंग बोन से, यानी मच्छी टांके से भी मिलता जुलता है और उभरा हुआ दिखाई देता है। इससे नमूने की भराई की जाती है। फुलकारी, चिकनकारी और कश्मीरी नमदे भी इस टांके के बहुतायत प्रयोग से लिए जाते हैं, परंतु इन स्टैंड, गोपुरम, सूर्यमुखी, रामझूला, हाथी इससे बनाए जाते हैं। तो गर्ल्स, इसके साथ ही हमारी परंपरागत कढ़ाइयों का, भारत की परंपरागत कढ़ाइयों का चैप्टर ख़त्म होता है और साथ ही आपकी शायद ये इकाई भी यहाँ पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी यूनिट शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय।